मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 342 342 और आज की तलावत जो है वो ली है रोमियो के खत से, उसका 8 बाब उसकी 5 से 8 आयत तक पढ़ूंगा। 5 से 8 आयत तक पढ़ूंगा और यूं लिखा है, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है, बिल्कुल पक्की बात है। जिस्मानी जो नियत है वो मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है। जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो वो खुदा की शरीयत के ताबे हैं और ना हो सकते हैं। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। जो जिस्मानी है, जो जिस्मानी ख्यालों में रहते हैं, वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है शो का वो है हकीकी जिंदगी। हकीकी खुदा की बुजुर्गी करो, बंदगी करो, हकीकी खुदा की बंदगी करो। और खुदा की बंदगी उसी तरह जैसे कि मैंने आज का हवाला पढ़ा है कि जो जिस्मानी है वो खुदा की बंदगी हकीकत में नहीं कर सकते और ना वो पूरे भरोसे के साथ। लेकिन जो रूहानी है, जो रूहानियत में है, जो वाकई खुदा के साथ मुंसलिक हैं, खुदा को प्यार करते हैं, खुदा पर पुख्ता ईमान रखते हैं, तो वो हकीकी तौर पर हकीकी जिंदगी और बंदगी के काबिल है। और हमने हकीकी जिंदगी गुजारने के लिए खुदा के साथ हर वक्त राब्ते में रहना बहुत जरूरी है। और यही जिंदगी और खुदा की हकीकी जिंदगी और खुदा की बंदगी है। सबसे पहले पोस्ट पढ़ूंगा, दीन और दुनिया। बहुत खूबसूरत दुआ लिखी है और ज्यादातर दुआएं जो है वो दीन और दुनिया से जो कि अहम आदमी और भी ज्यादा पोस्टें जो है वो मेरे मुस्लिम भाइयों की वो दुआ। लेकिन मैंने कभी भी किसी अपने पास्टर की कोई दुआ नहीं पढ़ी। पता नहीं क्यों नहीं वो दुआ, क्यों नहीं दुआ करते, क्यों नहीं दुआएं भेजते, क्योंकि दुआओं की सख्त जरूरत है हमें। और जरूर मैं कहूंगा कि हमारे पास्टर साहबान, फादर साहबान भी जैसे ये दुआ पढ़ूंगा, खूबसूरत दुआएं जरूर फेसबुक पर भेजें, क्योंकि वो लोगों के लिए जरूरी है। तो दीन और दुनिया दुआ है। सुना है दुआ से तकदीर भी बदल जाती है, इसलिए दुआएं जरूरी हैं। सुना है दुआ से तकदीर भी बदल जाती है। तो मैंने अल्लाह से यही दुआ की कि आए अल्लाह, अगर हमारी तकदीर में कोई बदबख्ती लिखी है, कोई ऐसी बात लिखी है जिससे को हमें अच्छी नहीं बदबख्ती लिखी है, तो उसे खुशी में बदल दे, उसे खुशी और कीमती में बदल दे, किस्मती में बदल दे। अगर कोई शर लिखा है, अगर कोई मुश्किल लिखी है, तो उससे सब्र में बदल दे। अगर कोई नेमत कम है, अगर हमारी जिंदगी में कोई नेमत काम है, तो उनको हमारे हक में बेहतर फरमा, कि उनमें इजाफा फरमा।
क्योंकि जो नेमत हमारे जिंदगी में कोई भी कमी है नेमतों की, फजलों की, तो दीन और दुनिया वाले लिखते हैं कि उनको हमारे हक में बेहतर फरमा और उनमें इजाफा कर, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी हकीकी जिंदगी के लिए और बंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। और अगर गुमराह होना लिखा है तो उससे हिदायत में बदल दे। अगर किसी ने अगर हमारा दिल दुखाया है या हमसे किसी का दिल दुखा है तो सबके दिलों को साफ फरमा और हम सबको माफ फरमा, ताकि हम जो हकीकी खुदा की बंदगी कर सके और हकीकी खुदा की तरफ अपने आप को लेकर जा सके। और यही बंदगी है, यही खुदा की बंदगी है। हम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी बने तो हम हकीकी खुदा की बंदगी कर सकते हैं। अगर हमारे पास अकल की कमी है, ये बहुत बड़ी बात, अगर हमारे पास अकल की कमी है तो उसको बढ़ा दे। अगर कोई गलत फैसला करने लगे, हमें दुआ हर हाल में पहले करनी चाहिए। किसी भी काम शुरू करने से अगर कोई गलत फैसला करना लगे तो सही फैसला करने की तौफीक अता कर। और सबसे बढ़कर अगर तेरा फजल और करम हम पे थोड़ा है तो उसे बढ़ाकर इतना कर दे कि हमारी झोलियां तेरे फजल और करम से खाली ना हो और हर सांस के साथ तेरा शुक्र अदा करने की आदत डाल दे। आमीन। क्योंकि हर सांस को, जो भी सांस चलती है, हर सांस के बाद भी हम उसका शुक्र करें, क्योंकि हर सांस जो है, हम जब भी इस दुनिया में है, हर सांस के हम उसके मोहताज हैं। और उसका सांस जो दिया हुआ सांस है कि उसने हमारे मट्टी के बदन में सांस फूका था और वो सांस चल रहा है। जब वो अपना सांस वापस ले लेगा तो फिर खत्म सब कुछ। इसलिए हमें हकीकी खुदा की बंदगी करते रहना चाहिए और हर हाल में उसका शुक्र करना चाहिए। और हर सांस, हर नया दिन, हर नई रात, हर वक्त हम उसका शुक्र अदा करता रहे, तो ये बहुत जरूरी है। और ये सब कुछ हम उसी वक्त कर सकते हैं जब वाकई हम हकीकी खुदा की बंदगी करें, हकीकत में खुदा को जाने, हकीकत में कि वो खुदा है, खुदा बाप, खुदा बेटा और वो रूहुल कुद्दस है। वही कुल दुनिया का खालिक और मालिक है। और यही लिखा कि बहुत खूबसूरत जो दुआ में लिखा है कि अगर कोई फैसला गलत करने लगे तो अच्छा फैसला करने की तौफीक अदा कर। आमीन। बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरी पोस्ट है डेविड इरफान की, जो यूके में है, बहुत अच्छे शायर हैं। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, ये बिल्कुल सच्ची बात, बिल्कुल। क्योंकि उसका मतलब ये जरूर होता है कि कोई किसी के साथ न भलाई कर सकूं, वो अच्छा इंसान ये सोचता है। क्योंकि अच्छे इंसान को ना तो को लालच होता है और ना किसी किस्म का उसमें ये सोच होती है, क्योंकि वो सिर्फ अगर जानता है तो हकीकी खुदा को जानता है। इसलिए वो किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं करना चाहता। इंसान मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता उन लोगों से जिन्होंने उसकी कदर नहीं की होती। ये बिल्कुल सच्ची बात है। क्योंकि जो सच्चा और अच्छा इंसान है, चूंकि वो इन बातों को पसंद नहीं करता, ना उन बातों में पढ़ना चाहता है, इसलिए जब उसकी कदर या उसकी कोई बात को नहीं मानता तो बिल्कुल ये ठीक बात लिखी गई है कि वो अलग थलग हो जाता है और अपने हकीकी खुदा के साथ ही राब्ता रखता है और उस पर ईमान और भरोसा रखता है कि दुआ भी करता है कि खुदावंदा इन लोगों को हकीकी जिंदगी की तरफ ला, ताकि वो हकीकत में तेरी बंदगी, तेरी प्रस्तश, तेरी पूजा करने वाले हों। बहुत खूबसूरत। उसके बाद शहजाद गिल, मैंने खामखा इस सांस को लोगों में ढूंढा। क्या बात है,
बहुत खूबसूरत। मैंने खाम खा एहसास को लोगों में ढूंढा, ये जात खुदा के सिवा कहीं भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो एहसास है वो खत्म हो चुका है दुनिया से, हर जगह से, रिश्तेदारों, अजीजों, दोस्तों से। एक ऐसा दौर, नफ्सा नफ्सी का ऐसा दौर आ चुका है कि जो एहसास है वो खत्म हो गए, एक दूसरे का एहसास नहीं रहे, इसलिए कि हम खुदा से दूर हो गए हैं। हम हकीकी खुदा की बंदगी करते जरूर हैं, लेकिन सिर्फ होंठों से करते हैं, दिखावे से करते हैं। सब कुछ जो कुछ हो रहा है, मैं हकीकत में सच कहूंगा, और सच्ची और अच्छी बातें ही मेरा शो का नाम है। जो हकीकत में इबादत होनी चाहिए वो नहीं, जो हकीकत में बंदगी होनी चाहिए वो नहीं होती। क्योंकि अगर हम एक दूसरे का एहसास करें तो सब कुछ हकीकी हो सकता है। जो ये दूसरी लाइन है, ये जात खुदा के सिवा कहीं भी नहीं है। एहसास की जात अगर है तो सिर्फ खुदा में है, और वही हमारा, हम इतनी गलतियां करते हैं, हम उससे दूर चले जाते हैं, हम शैतान के साथ मिल जाते हैं, दोनों कश्तियों में पैर रख देते हैं, हालांकि दोनों कश्तियों या दोनों मालकों की जो हकीकत में वो नहीं हो सकती। तो फिर हमें हकीकी खुदा के पास जाए, जिसको हमारा एहसास है कि हमें जो कुछ हमारी जरूरतें हैं वो हमें पूरा करता है, क्योंकि उसको हमारा एहसास है। उसके बाद बहुत अच्छी पोस्ट एक आई है आशिर विल्सन ने, मेरे ख्याल अभी एक काज में पढ़ रहा था, अगले शो में मैं देखूंगा, बयान करूंगा। क्योंकि जो एक इश्तिहार आए थे कि हम ये जो झाड़ू देने वाले, शराब पीने वाले हमारे साथ शामिल हो, तो आके हम इस जो लानत है हमारे ऊपर, इसको खत्म करने वाले हों। तो आशिर विल्सन ने लिखा है झाड़ू, बिल्कुल ये भी झाड़ू, शराब और बेपर्दगी ने हमारी मसीही कौम का शनाख्त का जनाजा निकाल दिया है। बिल्कुल, अभी देखो, मैंने खुद देखा है, अपने घर के सामने गटर बंद हो जाते थे तो मैं फिर किसी न किसी को, हालांकि वो बेचारों की ड्यूटी, फिर भी उनको बुला के जो कुछ बनता था उनको देते थे। लेकिन वो जब गटर के अंदर घुस जाते थे तो बड़ा दिल खराब, बड़ी कोफ्त होती थी कि ये हमारे मसीही लोग गटर के अंदर चले जाते हैं जहां गंद ही गंद होता है। तो फिर ये क्या हमारे लिए एक अच्छी बात है? हमारी कौम को क्यों चूड़ा कहा जाता है? क्योंकि हम आसान काम करते हैं, और जब थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर हम बैठ जाते हैं हुक्का लेकर और उनको आगे इसी काम पे लगा देते हैं। और यही आशिर विल्सन लिख रहे हैं, झाड़ू, शराब और बेपर्दगी ने हमारी मसीही कौम की शनाख्त का जनाजा निकाल दिया है। होश में आओ, हाय मसीही कौम, आए मसीहो, जो हम एक अपने कहते हैं कि हम मसीही कौम हैं, होश में आए, इन बातों से जान छिड़ाओ, इन गंदे कामों से, गंदगी से, शराब बेचने से जान छिड़ाओ, हकीकी मसीही शनाख्त बनाओ। ये शराब हमारी शनाख्त नहीं, क्यों भी हम काम करते, हम परमिट बना के शराब मुसलमान भाइयों को बेच के, और वो क्या, हम हर वक्त हलाल हराम की बातें करते हैं। तो क्या वो हलाल रोजी है? जो हम परमिट तो अपने लिए बनाते हैं, अगर 500 की शराब है, तो ज्यादा मिसाल देता हूं, तो आप उसको $1500, $1500 में वो मुसलमान भाइयों को बेच के अपने बच्चों को पेट पालते हैं, अपने लिए और कई काम बुरे करते, तो क्या वो हलाल की रोटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आशिर विल्सन कह रहे हैं कि हमने झाड़ू से, शराब से, बेपर्दगी, पहले एक दिन मैंने पोस्ट पढ़ी थी, किसी मुसलमान भाई जवान लड़के ने लिखा था कि आपकी बेटियां हमारे घरों में काम करती हैं, हमारे बिस्तरों पर लेटती हैं, हमें खुश करती हैं। तो ये आप ये अच्छी बात है हमारी कौम के लिए। इसमें हम जब तक इन चीजों को नहीं बदलेंगे
हम जो मर्जी जितनी मर्जी आवाजें उठा ले नहीं, क्योंकि पहले हमें अपनी कौम की शनाख्त बनानी है, मसीह शनाख्त। जब हम कहते हैं कि हम मसीह हैं, तो फिर हम मसीह के मानने वाले और उसकी हकीकी बंदगी करने वाले बने। साथ ये भी करें कि अपने आप को बदलें, बच्चों को स्कूलों में भेजें ताकि वो अच्छी तालीम हासिल करके अच्छे कामों में, अगर हमारी आने वाली नस्ल जो हो पढ़ी लिखी नस्ल हो, दफ्तरों में और कई अच्छी जगहों पर जॉब करने वाले हो। अब मैट्रिक या बीए की तालीम तो कुछ भी नहीं, बहुत कुछ करना पड़ता है अपने आप को अच्छे कौम और अच्छी नस्ल बनाने के लिए। तो इस पर जरूर अमल करें। झाड़ू, शराब और बेपर्दगी ने हमारी मसीह कौम का शनाख्त का जनाजा निकाल दिया। बिल्कुल बहुत अच्छी बात। उसके बाद बानो सहेल, कोई हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? पीछे ये एक सवाल, और ये बहुत अच्छी ये भी पोस्ट है। कोई हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करता है? पीछे बैठे हुए 70 साल बुजुर्ग की आवाज आई। ये आवाज सुनो और हम इस आवाज के पीछे जरूर कुछ अमल करें, क्योंकि हमें सिर्फ इस तरफ ही लगा दिया गया है। ना हमारे बच्चों को, ना हमारे बच्चों के वालिदैन को कोई अच्छी तरबियत या उनको अच्छी चीजें सिखाएं कि अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें। हमारी इस बदनामी को जो खराब कर रही है हमारी कौम को, इसको खत्म करो। तो वो बुजुर्ग कहने लगे, तबला नवाज पास्टर, जो तबला भी जाते हैं वो पास्टर, तबला नवाज मुबश्शिर, ढोलक नवाज पास्टर, ढोलक नवाज मसीही परस्तार पास्टर, मसीही परस्तार मुबश्शिर जो ना किसी बाइबल स्कूल से। ये जितने ढोलक नवाज, तबला नवाज, पास्टर, मुबश्शिर जो बुजुर्ग ने जवाब दिया, तो वो कह रहे हैं ना ही किसी बाइबल स्कूल में, कॉलेज या सेमिनरी गए, और ना ही खुदा और ना किसी खादम के ताबे रहते हैं। बिल्कुल, ये तो बस अपने चलती से, और हमारा कसूर है, हम मसीही कौम का कसूर है कि 10 बंदों को इकट्ठे करके पास्टर या जो भी पढ़ा ही नहीं, सिर्फ वो बाबे लेके कहते हैं जी हम चर्च खोले, हम मेरे साथ शामिल करते हैं। आप उसका पेट पाल रहे हैं, लेकिन ना अपना ख्याल, ना अपने बच्चों का, ना आने वाले मुस्तकबिल का ख्याल है, ना कौम का ख्याल है। इसलिए हमें, ठीक है, खुदा की बंदगी अपनी जगह पर, आप घरों में भी बंदगी करें, बाइबल मुकद्दस आपके साथ है। हम रूहानी ख्यालों में रहें, जिस्मानी ख्यालों में क्यों जाते हैं? हमें रूहानियत की तरफ जाना है और हकीकी बंदगी, खुदा की हकीकी बंदगी करें और साथ कुछ ना कुछ करें, तो फिर होगा। अदरवाइज तो फिर ऐसे ही ढोलक तबले और जो दुआएं हैं इसी पे लगे रहेंगे हम, हमारी कौम तो फिर आगे नहीं बढ़ेगी, ना ये लोग बढ़ने देंगे। उसके बाद एमएस डैनियल कराची से बहुत अच्छे शायर, एक शेर है मेरी पुरानी मेमोरी में पड़ा हुआ था, जाना के है मिजाज मेरा तेज कुछ, बिल्कुल ठीक, जाना के है मेरा मिजाज कुछ तेज कुछ जरा, लेकिन कसम खुदा की, हालांकि खुदा की कसम खाना ठीक नहीं, कसम खुदा की मैं दिल का बुरा नहीं। शेर तो एमएस डैनियल साहब का पास्टर, लेकिन मैं सच कहता हूं कि मैं भी दिल का बुरा नहीं, ना मैंने कभी किसी की बुराई का सोचा, ना कभी किसी को मैंने किसी हालात की लच्छा सोचता हूं। एक दिन एक पोस्ट मैंने पढ़ी कि जो बाहर के मुल्कों में बैठे हुए लोग हैं वो दलेरी से बातें करते हैं, और हमारे मुल्क में आप भी अपने मुल्क में दलेरी से बातें कर सकते हैं। अगर हम आपके लिए दलेरी से बातें करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि आपको थोड़ा एहसास दिलाएं, आपके साथ अच्छी कोई जो रफाकत करने वाला हो, आप कोई अच्छा लीडर ढूंढने वाला हो, कोई ना कोई तो है जो अच्छी और सच्ची बातें करता है। और ये सही बात है, हालैंड से कुछ कर रहे हैं, कुछ इटली से कर रहे हैं,
कई जगहों से मैं, खुदा ने मुझे मौका दिया, मैं यूएसए से कर रहा हूँ, तो हमें इन चीजों को माने ना माने ये आपकी मर्जी की बात है, जो कुछ हम कहते हैं वो आपकी मर्जी, लेकिन अगर हम सच्ची और अच्छी बातें जो हम करते हैं उनको मान लें तो जरूर खुदा हमारी कौम को भी बरकत देगा, फजल देगा। तो इसलिए जो सच्चे और अच्छे बंदे होते हैं वो मिजाज के तेज जरूर होते हैं, लेकिन वो दिल के बुरे नहीं होते, क्योंकि उनको खुदा से मोहब्बत है, अपनी कौम से मोहब्बत है, अपने मुल्क से मोहब्बत है, और अपने सबसे बढ़कर हकीकी बंदगी की तरफ सबको माइल करने के लिए, प्यार के लिए, ये हमारा मेरा अपना जो मकसद है वो यही है। उसके बाद दीन और दुनिया, ये पोस्ट है जो जिस्मानी है, खुदा का भी मैंने जो पढ़ा था कि जो जिस्मानी है वो नीयत दुश्मनी, वो जिस्मानी नीयत की खुदा की दुश्मनी है। जो जिस्मानी नीयत रखते हैं वो खुदा की दुश्मनी, वो खुदा के दुश्मन है। और ये जो है कमरा अदालत, जो ये कमरा अदालत है, यहाँ ना तो झूठ चलता है ना कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं पढ़ता हूं फिर इसके बात करूंगा, ये वो कमरा अदालत है जहां ये जो पोस्ट है सरफराज जा, उन्होंने लिखा है यहाँ आपका कोई रुतबा काम नहीं आएगा, यहाँ आपका कोई वकील नहीं होगा, यहाँ आपके साथ कोई भी नहीं जाएगा, यहाँ आपकी दौलत नहीं चलेगी, यहाँ भागने का कोई रास्ता नहीं होगा, यहाँ आपका चीखना चिल्लाना भी नहीं सुनेगा, यहाँ आपका झूठ नहीं बोल सकेंगे, यहाँ आप झूठ नहीं बोल सकेंगे। आए अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचा, आमीन। और ये सारा कुछ आखिर में मैं यही कहूंगा, एक तस्वीर बनी हुई है, कब्र खोदी हुई है, और उसके ऊपर ये पोस्ट लिखी हुई थी कि जब हमारा वक्त आ जाएगा इस कब्र में जाने के लिए, ना हमारी जो दुनियावी अदालतें हैं, झूठ बोल देते हैं, क्या कुछ नहीं करते, झूठे गवाह, लेकिन जब इस कमरा अदालत में कब्र में दाखिल होना तो सब कुछ खत्म हो जाना है, और यहाँ कोई रुतबा कोई काम नहीं आना, यहाँ आपका कोई वकील नहीं होगा, यहाँ आपके साथ कोई भी नहीं जाएगा, यहाँ आपकी दौलत नहीं चलेगी, जो हम दौलत के बलबूते पर सारी दुनिया को झूठा साबित करने की कोशिश कर। लेकिन कमरा अदालत, कब्र की अदालत में जब हम जाएंगे या जो खुदा की अदालत के सामने जाएंगे तो ये सब कुछ नहीं चलेगा। तो उसके बाद जीम फे गौरी के काफी चीजें मैंने आज ली हैं उनकी, और कभी कभी तो ऑनलाइन होते हैं, आज नहीं है ऑनलाइन। तो उन्होंने लिखा है, मैं मंजर से ऐसे जुदा हो गया हूँ, मैं मंजर से ऐसे जुदा हो गया हूँ कि सपनों का जैसे खुदा हो गया हूँ, कि मैं जो दुनिया से, दोस्तों से या किसी भी हवाले से मैं उस मंजर से गायब हो गया हूँ, क्योंकि वो मंजर मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मंजर मुनाफकत का, झूठ का मंजर है। और अब मैं सिर्फ सपनों का ही खुदा हो गया हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ सपने देखता हूँ। जैसे पहले भी एक पोस्ट पढ़ी है कि एक वक्त आता है कि इंसान बिल्कुल अलग थक होता है और फिर सपनों के साथ ही वो जिंदगी गुजारता है, और यही कि मैं सपनों का जैसे खुदा हो गया, क्योंकि मैं बिल्कुल मंजर से या स्क्रीन से हर तरह से गायब हो गया और सिर्फ सपनों तक महदूद हो गया हूँ। मोहब्बत के तुम सितारे हो, ये 3 शेर हैं। मोहब्बत के तुम सितारे लगे हो, चमक तेरी पे मैं फिदा हो गया हूँ, तुम वाकई मोहब्बत के काबिल हो, वाकई तुम इस काबिल हो कि तुमसे प्यार, तुम सितारे लगे। खूबसूरत सितारे का जो उन्होंने एक मिसाल दी या उसको इस्तेमाल किया, तो जाहिर है सितारा चमकदार होता है, सुबह रात को रोशनी देता है। तो चमक तेरी पे, जो तू सितारे की तरह चमकता है, ये चमकती है, मैं उस पर फिदा हो गया हूँ, क्योंकि मैं उसको पसंद करने लगा हूँ। जो उसके बाद तीसरा शेर है,
तेरे शहर के इस अजब फसले गुल में, तेरे शहर के इस अजब फसले गुल में मैं आवारा फिरती सदा हो गया हूँ। तेरे शहर के, तेरे इस खूबसूरत शहर में फसले गुल में मैं बिल्कुल आवारा फिरती हूँ और तेरे फिरती सदा हो गया हूँ। एक आवाज की तरह फिरती सदा हो गया, आवाज देता रहता हूँ कि तेरे शहर के जो फसलें गोल हैं, बहुत अच्छे फूल फसलें सब कुछ मैं उसमें तुझे बुलाता रहता हूँ। उसके बाद उनकी जो दूसरा एक 3 शेर है उनके। एक शेर है, वतन तू मेरी पहली मोहब्बत संभाल रखना। मेरी पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि माँ से, जिसके पेट से जन्म लेते, वो सबसे पहली मोहब्बत है। और वो तो ज़ाहिर खुदा को प्यारे हो चुके होंगे, लेकिन हम दूसरे लफ्जों में मिले तो वो पहली मोहब्बत जब हम जवान होते हैं तो ज़ाहिर है जवान किसी भी चीज का तो प्यार तो करता है, मोहब्बत तो करता है। और वो मोहब्बत जो पहली मोहब्बत है वो कभी भी भूलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वो कह रहे वतन तू है मेरी पहली, लेकिन इन्होंने कहा कि तू वतन को पहली मोहब्बत कहा है। बहारों से शहरों और गलियों को जमाल रखना, जो हमारी शहरों की गलियां हैं उनको पहले की तरह सरसब्ज जो रखना, शहरों को और गलियों को जमाल रखना, खूबसूरत रखना। और खुदा करे कि जो कुछ चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, खुदा करे कि कितने सालों से, जब से भी पाकिस्तान है, जितना खूबसूरत मुल्क होना चाहिए वो नहीं। कराची कितना खूबसूरत शहर है और आज कचरे पर, ट्रैश पर, उस कचरे पर, उस गंद पर सियासत हो रही। क्या सियासतदान है, हम एक गंदा शहर को तबाह कर दिया कचरे। सुबह खबरों मक्खियां ही मक्खियां, इतनी बारिशें, इतना गंद है और लोग उस कचरे से चल रहे हैं, उसी कचरे से सफर कर रहे हैं। वहां पर भी कोई भी, किसी का भी कोई इस बात के लिए एहतजाज नहीं कर रहा। सियासतदान जो मेयर है वो सारे एमक्यूएम पत्ता लिए। हम सियासतदान कैसे लोग हैं कि कचरे पर, गंदगी पर भी सियासत कर रहे हैं, लेकिन हम इस चीज पे इत्तेहाद नहीं कर रहे कि मिलकर सारे इत्तेहाद करें और इस कचरे को साफ करें। यह है हमारी सियासत। तो बहुत खूबसूरत शेर है। उसके बाद तीसरा शेर है, जिंदगी के साथ रहने का तरीका आ गया है, जिंदगी के साथ रहने का तरीका आ गया, ख्वाब में इसको बुलाने का वजीफा आ गया। बिल्कुल जिंदगी के साथ और जिंदगी के साथ रहने का तरीका ही आ जाए ना, क्योंकि ये तरीके बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बड़ी बंदगी से, हकीकी बंदगी से, खुदा के साथ रास्ता भी रखना है, ईमानदारी से भी काम करना है, मुनाफिकत और झूठ से बनना है। जो भी करें वो हकीकत में करें, तो फिर आपको जिंदगी के साथ रहने का तरीका आ जाता है। फिर आपको वो जिंदगी के तरीके अपने आने वाली नस्ल को, अपने बच्चों में जो वो डाल देते हैं, फिर आपकी नस्लें भी जो संवर जाती हैं। ख्वाब में उसको बुलाने का वजीफा आ गया। जिंदगी को ख्वाब में, जिंदगी को अच्छा चलाने के लिए वजीफा आ गया। वजीफा तो वही है ना, को जैसे आप कोई मकसद हासिल करना था, आप उसके लिए मैं इतने दिन ये काम करूंगा, रोजा रखूंगा, रोजरी पढ़ूंगा, चर्च में जाऊंगा, मस्जिद में जाऊंगा, 5 टाइम नमाज पढ़ूंगा, ये वजीफा आप रख लेते हैं। तो अगर इस जिंदगी को खूबसूरत बनाते तो फिर आपको ये याद आ जाता है कि ये चीज अच्छी है, इस जिंदगी को संवारने के लिए मैं ये वजीफा करूं तो जिंदगी और भी खूबसूरत हो सकती है। तू इबादत खानों में ही सीखता है फन्ने दुआ। बिल्कुल, तू तो इबादत खानों में जाता है और दुआ करने का हक सीखता है, जो हकीकी बंदगी है। मुझको मैं खाने में जीने का सलीका आ गया। और जब आप रूहानी जिंदगी नहीं, तो फिर जैसे ऊपर तो लिखा है, तू इबादत खानों में ही सीखता है फन्ने दुआ, लेकिन मुझको मैं खाने में जीने का सलीका आ गया है कि मैंने जो
जिस्मानी जिंदगी में चला गया, और फिर मुझे जो जिंदगी है, जो मुझे परेशानियां, जो मुश्किलें मुआशरी तौर पर या किसी भी लिहाज से होती है, आप ठोकर खाते हैं, बहुत बड़ी ठोकर खाते हैं किसी भी तरह से, तो फिर आप मैखानों या शराब खानों में जाते हैं, तो फिर अपने काम गलत करते हैं। और यही गौरी साहब कह रहे हैं कि हाँ, मुझको मैखाने में जीने का मजा आ गया। बहुत अच्छे खूबसूरत बातें लिखी हैं आपने। उसके बाद चौथा शेर है, जमाने के अंधेरे से गुजरता जा रहा हूँ, फना के दरियाए जाबर में उतरता जा रहा हूँ। मैं जमाने के अंधेरे से, जो कुछ जमाने में आजकल अंधेरी रातें, काम, बुरे काम, मुनाफकत के काम, क्या कुछ नहीं हो रहा, और मैं खुदा के दरियाए जाबर में उतरता, मैं उस दरिया में, खुदा के दरिया में, सोच सोच के ये जीम फेस साहब को इतना कुछ मैंने पढ़ लिया, तो आखिरी वक्त में जब मैं आखिरी शेर उनका पढ़ रहा हूँ तो वो भी हाजिर हो गए हैं। बहरहाल आपके बहुत अच्छा कलाम पढ़ा है मैंने। मैं मंजर से अपने जुदा हो गया हूँ कि सपनों का जैसे खुदा हो गया हूँ। आखिरी शेर मैंने पढ़ा है आपका, जमाने के अंधेरे से गुजरता जा रहा हूँ, फना के दरियाए जाबर में उतरता जा रहा हूँ। आपका खूबसूरत शेर, वतन तू है मेरी पहली मोहब्बत संभाल रखना, वतन तू है मेरी पहली मोहब्बत संभाल रखना, बहारों से शहरों और गलियों पर जमाल रखना। बहुत खूबसूरत। तो अभी मैंने याद भी किया आपको कि गौरी साहब जब मैं पढ़ता हूँ तो उस वक्त हाजिर नहीं, तो आप जो आज सामने आ गए हैं, बहुत खूबसूरत, आपको बरकत है। और वाकई आपने बहुत कुछ हासिल किया। मैं वो जमाना देख के याद करता हूँ कि जब ये गोजरे में स्टूडेंट था, क्या मस्कीन बंदा था। तो मस्कीन तो आज भी इसकी शक्ल है, लेकिन उस मस्कीन बंदे ने बहुत काम किया, बहुत कुछ लिखा अपनी कौम के हवाले से। और इन बंदों की जरूरत है हमें कि ये हमारी कौम को संवार सके, तो लेकिन वो इस सूरत में हो सकता है कि वाकई हम इनकी बातों पर अमल करें। इनकी बातों को जितने लिखा रही हैं, बहुत कुछ लिखते हैं कौम के लिए, लेकिन हम तो खुदा का कलाम इधर से सुन के इधर से निकाल देते हैं, तो इनको कौन सुनेगा। हमने हकीकी जिंदगी, हकीकी बंदगी की तरफ जब तक हम नहीं जाएंगे, हमें कोई अच्छा लीडर नहीं मिलेगा। जब तक हम किसी को चुनेंगे नहीं, हमें जो पादरियों बिशपों ने, जिनका कुछ भी नहीं, उन्होंने हमें कोई भी अच्छे सबक या हमारी कौम को आगे बढ़ने की तौफीक नहीं दे रहे। और यही वजह मैं अक्सर कहता हूँ कि ना हमारा कोई रूहानी लीडर है और ना हमारा कोई सियासी लीडर है। सिर्फ फेसबुक पर लिख देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम आगे नहीं बढ़ते। उसके बाद JBN TV की पोस्ट है, शकील परवेज, जिनके सैकड़ों खुदा हैं, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट, जिनके सैकड़ों खुदा हैं वो यकजा खड़े हैं, और जिनका एक खुदा है वो बिखरे पड़े हैं। अगर मैं अपनी कौम की तरफ से, हम कहते हैं एक खुदा है, तो खुदा बाप, खुदा बेटा, लेकिन हम कहते खुदा एक ही है, क्योंकि तो बहुत लंबी बात है ना, मैं इसकी तफसील कर सकता हूँ। लेकिन जब हम मानते कि हमारा खुदा एक है, तो फिर जब खुदा एक है, बाइबल मुकद्दस को हम मानते हैं कि वो ये किताब है जो रूहानी किताब है, जिसने ज़बाता हयात है जिंदगी, तो फिर हम इबादतों का क्या फायदा, इन सारी चीजों का करने का क्या फायदा कि जब हम यकजा नहीं करें। और जो बहुत सारे जिनके सैकड़ों खुदा हैं वो यकजा खड़े हैं, और हमारा एक ही खुदा की बंदगी करते हैं और रोज करते हैं, लेकिन हम एक नहीं होते, सिर्फ दुआ करते हैं। और जब गिरजे से या जिस जगह पे बैठे हैं वो बाहर निकल गए, जो कुछ सुना वो बोल खत्म कर दिया। और यही वजह कि हम जब तक हकीकी खुदा की हकीकी बंदगी नहीं करेंगे, हम नहीं, और हम जिस्मानी ज्यादा रहते हैं, रूहानियत की तरफ हम कम जाते हैं, और जिस्मानी खुदा की दुश्मनी है।
उसके बाद किरण सुहेल, बहुत अच्छी बच्ची, पास्टर है कराची में, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे बेटे के ससुराल में से। उन्होंने लिखा बंदे रोल के जिंदगी बंदे दी, एक बड़ी सच्ची गल है। बंदे रोल के जिंदगी बंदियां दी, पिछों आखण रब दी मर्जी है। और ये सच्ची गल है। असी हर गल जदों देखिया कुछ नहीं तो फिर कह देने कि रब दी मर्जी। ये तो बिल्कुल अजीब गल है कि असी बंदियां दी जिंदगियां बर्बाद करके, तबाह करके, खत्म करके, और यही वजह कि साडी नातफाकी दी एक वजह पिछों आखण रब दी मर्जी है। तो फिर हर गल बंदा मर जाए तो गल मनने, असी जाने ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨੇ ਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਹੀ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਨੇ हैं। उसके बाद जून एलियट का बहुत अच्छा एक शेर, बात यह है कि लोग बदल गए हैं, बात यह है कि लोग बदल गए हैं, जुल्म यह है कि वो मानते भी नहीं, बदल भी गए हैं और मानते भी नहीं। यही एक बहुत बड़ी जो कबाहत है हम लोगों में। और ये जो कुछ लखारी लिखते हैं, शायर लिखते हैं, जून एलियट क्या बात, बहुत बहुत गहरी बातें कहता है। तो हम इन बातों को सिर्फ पढ़ देते हैं तो उन पर अमल या उनकी बात को हम देखते नहीं हैं। उसके बाद आखिरी जो गजल बहुत खूबसूरत लिखी, नहाल नायत गिल्ला दा गिल गुजरांवाले से, वो गजल क्या लिखूं मैं, गजल क्या लिखूं मैं, इस बेबसी पर गजल क्या लिखूं मैं, इस बेबसी पर गजल क्या लिखूं मैं, उसकी जिंदगी पर क्या गजल क्या लिखूं। जब मैं इतना बेबस हूं जिससे मैं प्यार करता हूं तो मेरी बेबसी इतनी है कि जब बेवफाई है, सब कुछ है, लोग बदल गए, तो मैं क्या गजल लिख सकता हूं। क्योंकि गजल तो लिखी जाती जब सुकून हो, प्यार हो, दिल में चाहत हो, तो वो फिर कैसे गजल लिख सकता है। सुकून को नहीं, सुकून की नहीं शाम मुझको नसीब, बिल्कुल जब सुकून की शाम ही नसीब नहीं तो मैं इस मुफलिसी पर गजल क्या लिखूं। और वो जब सुकून हो, खुश हो, दिल हर तरह से खुश हो, तो फिर तो गजल लिखने का या कुछ बोलने का मजा आता है। कुछ भी करें, अगर मैं शो कर रहा हूं, अगर मेरे दिल में कोई खुशी या मैं खुश हूं बिल्कुल किसी चीज की जो मैं कोई मुश्किल नहीं पेश करता, फिर मुझे बोलने में किसी भी तरह से अपना जीम खैर के शोरों की मैं वो जो तशरीह कर देता हूं, मुझे नहीं पता कैसे, या बहुत सारी पोस्टों पर बोल देता हूं। क्यों बोल देता हूं कि मैं सुकून से, मेरे ज़हनी तौर पर कोई परेशानी नहीं, मेरे ऊपर खुदा है जो मुझे ये बोलने की, उसकी रूह पाक की ताकत है जो मुझे बोलने की ये सारी ताकत देता है। अना में करे राब्ता, जो इतनी अकड़ के अना में जो राब्ता करे, मैं उस दोस्ती पर गजल क्या लिखूं जिसमें इतनी अकड़ है, जिसमें इतनी अना आ गई है। और ये सबसे ज्यादा पोस्टें जो आती है ना, इस बात पर बहुत ज्यादा लिखा जाता है कि हम अपनी अना पर, अपनी अकड़ पर इतना कुछ कर रहे हैं कि हम सिर्फ इसी वजह से एक दूसरे को कबूल नहीं करते। बहन भाई, जो चाचे बाबे, यहाँ तक इसी अना की वजह से हम फैमिली भी हमारी जो है वो खत्म हो रही है। अना में करे राब्ता जो मैं इस दोस्ती पर, उस दोस्त पर क्या गजल लिखूं जिसमें मेरे लिए इतनी अकड़ है, जिसके गर्दन में इतना बड़ा सरिया है। गमों से चले मिले ना इजाजत, गमों से ना मिले इजाजत, मैं तेरी हंसी पे गजल क्या लिखूं कि जब मुझे मेरे साथ कोई अच्छा बात ही नहीं, गम है, तो मैं फिर
तेरी हंसी पर, तेरी खूबसूरती पर या तेरे अच्छेपन पर गजल क्या लिखूं जब तक मैं खुद मुझे सुकून नहीं। तो ये तो लिखने वाले को तो सुकून चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा सुकून चाहिए। उसके बाद परस्तान से अब क्या मरासम रखूं, क्या बात, परस्तान से क्या मरासम रखूं, मैं रूठी परी पर क्या गजल लिखूं। कि मैं परस्तान से, जिस जगह पर परियां रहती, खूबसूरत जगह है, वो तस्वर है, या पुराने जमाने में ये बहुत सारी कहानियां इसकी, तो जहां पर परियां रहती तू भी वहीं पर है। तो मैं उस रूठी परी से, जो कि मुझसे रूठी हुई है, जो मेरी तरफ मुंह नहीं करती, तो मैं उस पर गजल क्या लिखूं। कलम कागजों की पड़ी है कमी, क्या बात, कलम कागजों की पड़ी है कमी, मैं ऐसी कमी पर गजल क्या लिखूं। कि मेरे पास तो इतनी गुर्बत आ गई है, इतनी मफलसी आ गई है, इतनी कि मेरे पास तो अब कलम दुआत भी नहीं, कागज भी नहीं। तो मैं इस कमी पर आपके लिए गजल क्या लिखूं। बता क्या हुआ, क्यों क्यों बुझे हो निहाल। निहाल नाम भी है, तखल्लुस भी करते हैं, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लिखता है कि निहाल गिल्ला द गिल, और वाकई गिल्ला द गिल निहाल। बता क्या क्यों बुझे हो निहाल, मैं इस खामोशी पर गजल क्या लिखूं। कि जब आप खामोश हो, बुझे हुए कुछ बताओगे, मेरे साथ कुछ बात करोगे, तो फिर ही मैं गजल लिखूंगा। लेकिन जब आप खामोश हो गए हो, और ये बिल्कुल मैं अगर दूसरी तरफ भी ले जाऊं, तो हम खामोश, और खामोशी ज़ाते खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। और इस खामोशी की वजह से जो कुछ भी हमारे इस तरफ आस पास, और हम खामोश तमाशा देखते हैं। लेकिन अगर हम सब मिल बैठकर इन सारे मसलों को सोचें, जैसे मैंने अभी एक बहुत अच्छी इबादत पढ़ी थी, झाड़ू, शराब, बेपर्दगी ने हमारी मसीही कौम की शनाख्त का जनाजा निकाल दिया है। होश में आओ, इन बातों से जान छुड़ाओ, हकीकी मसीह शनाख्त बनाओ। होश में आए, और जब तक हम खामोश रहेंगे, किसी बात की परवाह नहीं करेंगे, हमारी बेटियां, माएं, बहनें बंगलों में काम करेंगी, और वो लिखते हैं कि आपकी माएं, जवान बेटियां हमारे बिस्तरों को गर्म करती, तो फिर हमारी गैरत कहां जाती है। सिर्फ बंदगी गिरजों में जाकर करना तो कोई बात नहीं, कौमी लेवल पे सोचना, हकीकी बंदगी तो बिल्कुल ठीक बात है। और यही मेरा शो है, हकीकी खुदा की बंदगी करो, बंदगी भी करो, लेकिन साथ साथ अपने कौम का, अपने आने वाले बच्चों को इस काबिल बनाओ कि ताकि आपके हाथों से झाड़ू छूट जाए, हमारी मसीह कौम की शिनाख्त बन जाए, को अच्छे लोग शामिल हो जाए, तो फिर। लेकिन जब हमें कुछ चूड़ा कहता है, तो फिर हम सारी कौम तड़पती है। लेकिन हम उस, जो हमें जिस बात पे चूड़ा कहा जा रहा है, तो फिर हम उस बात को क्यों नहीं छोड़ते, ताकि हमारे जो पढ़े लिखे लोग, जिन्होंने इतनी एजुकेशन कर ली, और वो सूट पहन के टाई लगा के मिलते हैं, जब वो चलते हैं तो पीछे से कह देते हैं कि ये चूड़ा जा रहा है, तो क्या जिंदगी है, क्यों कौम बनेगी हमारी। तो खुदा आप सबको बरकत दे, और खुदा आपको अच्छी सोचों की तरफ लेके जाए। और मैं अपने भाई के लिए दुआ करता हूँ, करनीलियस, जो कि स्वात में उन्होंने सुबह बात की, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए दुआ करें कि खुदा मेरे, उनके बहुत अच्छे, उनकी बेटी, उनकी बहन मेरे पास रहती है, तो खुदा उनको, उनके जो भी मकासद है वो पूरे करे। बहन राबिया के लिए, जिन्होंने मुझे दुआ की है, खुदा उनके सारी मुश्किलें, खुदा सब उनको जो कुछ उनको जरूरत है पूरे के। रीमा के लिए, शाजिया भट्टी के लिए, और भी जो, खुदा सबको अपनी हिफाजत अपना में रखे। मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ, हमारे सलामती के लिए दुआ करता हूँ, अच्छे हुक्मरानों के लिए दुआ करता हूँ, और इस जंगो जदल के माहौल में खुदा इस जंग को टाल दे, क्योंकि ये जंग कश्मीर की नहीं होगी, इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, इसमें बहुत कुछ तबाह हो सकता है। और हम जोश में आकर तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन
ہمیں جوش کے ساتھ ہوش کے سے بھی کام لینا چاہیے. خدا ہم سب کو بہت برکت دے. یہ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے, آمین. God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. آمین.